नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम। आप देख रहे हैं जी न्यूज। मेरठ के सौरभ मर्डर केस में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। पुलिस की पूछताछ में आरोपी साहिल और मुस्कान ने कई खुलासे किए। साहिल ने बताया कि वो अपनी मरी हुई मां से संवाद करता था, बात करता था। साहिल ने बहुत ही हैरान करने वाला दावा किया। साहिल ने बताया कि उसकी मरी हुई मां ने कहा कि वो मुस्कान से शादी करे क्योंकि वो खुद शंकर है और मुस्कान पार्वती है। उधर मुस्कान ने बताया कि साहिल इसलिए सौरभ का कटा सिर अपने घर ले गया ताकि उसकी मरी हुई मां की आत्मा खुश हो सके। अब सौरभ मर्डर कांड ने एक नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि काले जादू के मायाजाल में रिश्तों के कत्ल के लिए सभ्य समाज में कोई जगह नहीं हो सकती। अपनों के वध के पीछे जादू टोने का इंद्रजाल देश का कानून बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। सवाल है कि जिंदगी पर तंत्र मंत्र के अंधविश्वास का तिलिस्म कैसे भारी पड़ गया, और सबसे बड़ा सवाल यह कि नरबली, वध और कत्ल के पीछे जादू टोने वाली थ्योरी का आखिर क्या माजरा है। आज इसी अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तंत्र मंत्र में खौफनाक कत्ल, 5 सनसनीखेज कहानियां। मेरठ में सौरभ की मर्डर मिस्ट्री ने काले जादू के जिन्न को फिर से जिंदा कर दिया। इससे पहले भी तंत्र मंत्र और इंद्रजाल में नरबली ने कई मासूमों और रिश्तों का कत्ल कराया है। बुराड़ी कांड सबसे बड़ी मिस्ट्री। 7 साल पहले जून 2018 में दिल्ली में 11 लोगों के परिवार ने रात में एक साथ फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। तंत्र मंत्र के चक्कर में बुराड़ी कांड नाम से सनसनीखेज घटना ने पूरे देश को दहला दिया, हिलाकर रख दिया था। मेरठ कांड में जिस तरह मरी हुई मां से साहिल के बात करने के दावे सामने आए हैं, उसी तरह दिल्ली के बुराड़ी कांड में ललित के पिता से सपने में बात करने और दिखाई देने की बात सामने आई थी। तंत्र मंत्र लाल धागा, 4 बेटियों का सुसाइड। पिछले साल सितंबर में दिल्ली के वसंत कुंज में एक शख्स और उसकी 4 बेटियों के सुसाइड ने सनसनी फैला दी थी। फॉरेंसिक जांच में चारों बेटियों के कमर, हाथ और गर्दन पर लाल धागे बंधे हुए मिले थे, जिसके बाद पुलिस ने तंत्र मंत्र के एंगल से भी जांच की। तंत्र मंत्र का चक्कर, बच्ची का कलेजा खाया। साल 2020 में दिवाली के दिन कानपुर में पति पत्नी ने बच्ची की हत्या कर कलेजा निकाल कर खा लिया। संतान का सुख पाने के लिए तांत्रिक के कहने पर 6 साल की बच्ची का कलेजा रोटी के साथ खा गए थे। तांत्रिक ने बहकाया, भाई ने दी बलि। बहराइच में तांत्रिक के बहकावे में आकर चचेरे भाई ने 10 साल के मासूम की बलि दे दी थी। घटना मार्च 2023 की है, जब इलाज के लिए तांत्रिक ने बच्चे की बलि देने के लिए बहकाया था। तंत्र साधना में रोड़ा, भाइयों को मार डाला। पिछले साल दशहरे के दौरान छत्तीसगढ़ के सक्ती में तंत्र साधना के दौरान 2 भाइयों की खौफनाक तरीके से हत्या कर दी गई। तांत्रिक के कहे मुताबिक बात नहीं मानने पर मां, बहनों और भाई ने सिद्धि के लिए 2 भाइयों की हत्या कर दी। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। इस वक्त हमारे साथ सुमित खरबंदा जी हैं, माइंड रीडर हैं, हिप्नोटिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत खरबंदा जी आपका। हमारे साथ डॉक्टर कपिल कक्कर जी हैं, क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हैं। हमारे साथ वेद भूषण जी हैं, पूर्व एसीपी हैं। हमारे साथ निमिष कपूर जी हैं, तर्क शास्त्री हैं। हमारे साथ हरिशंकरानंद महाराज हैं, तंत्र गुरु हैं। और डॉक्टर पंकज कुमार, साइकियाट्रिस्ट, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मैं करना चाहता हूं। लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं, हरिशंकरानंद महाराज जी, ये पहली बार नहीं है कि लोगों की जान इस वजह से गई कि वो तंत्र क्रियाएं कर रहे थे या किसी नीम हकीम खतराए जान के संपर्क में आकर कुछ ऐसा कर रहे थे जिसने न सिर्फ अपनी जिंदगी तबाह की, दूसरों की जान भी ले ली। क्या आपको लगता है कि इस केस में भी जो डिटेल्स निकलकर सामने आ रहे हैं, कुछ ऐसे ही लोगों के संपर्क में ये भी हो सकते हैं? देखिए, इस केस के अंदर जो मैंने देखा मीडिया माध्यम से और जो मुझे समझ में आया, वो ये कि ये व्यक्ति साइको प्रकृति का है, पहली बात। दूसरी बात, ऐसा कोई भी कुछ इसके आसपास नहीं है जो तंत्र को ये बताता हो कि तंत्र के द्वारा ऐसा किया जा सकता है। सिर्फ इस व्यक्ति ने अपने कमरे में 3 प्रकार की चीजें, 3 प्रकार के पोस्टर्स लगा रखे हैं, जैसा कि आपने यहाँ दिखा रखा है। मैं थोड़ा सा आपके पास आके देखना चाहता हूं कि ये पोस्टर्स क्या, थोड़ा सा आप भी हमें डिस्क्राइब कर दीजिए, दर्शकों की समझ के लिए ये थोड़ा सा बेहतर रहेगा। ये थे, ये देखिए, सबसे पहले ये बताइए, ये सबसे खतरनाक दिख रहा था और पूरी वॉल पर बना हुआ था। जी,
ये जो इसने बना के ये पोस्टर लगा रखा है और यहाँ पे इसने 66666 लिखा है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये आदमी दिमाग से और सामने वाले के दिमाग से खेलता है। कैसे खेलता है? हमारे यहाँ पे 6 नंबर शुक्र देव को रिप्रेजेंट करता है, जो गुरु कहलाते हैं, शुक्राचार्य। और शुक्राचार्य जो है वो दानवों के गुरु कहे जाते हैं। ठीक है, ठीक। इसने इसी मकसद से इसको यहाँ इंगित करके और ये चित्र बनाया है और साथ में ये दर्शाना चाहता है कि मेरे पास शुक्राचार्य की सिद्धि है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ डराने का भौकाल है जी, डराने भर का। ये जो दिखाना चाहता है कि मैं शिव का भक्त हूं। ये एक मूर्ति है बेंगलोर में सदगुरु के यहाँ, जिसको उसने लगा रखा है जी। इस मूर्ति के द्वारा ये जो इसने चार्ट बना रखा है, इसके द्वारा ये बताना चाहता है, ये लव साइन जो है ऊपर की तरफ ये जो लव साइन इसने बना रखे हैं, वेस्टर्न साइड में हमारे को ये जो 6 नंबर है जी, शुक्राचार्य को प्रेम की देवी वीनस कहा जाता है, ठीक है, यूरोप इत्यादि में। और ये उसको दिखाना चाहता है कि मैं इस देवी की सिद्धि कर चुका हूं और देखिए मेरे प्रेम पाश में तुम ऐसे फंस जाओगे। ये सिर्फ दिखाने का भोकाल है। नहीं तो ये मैं महाराज जी जानना चाहता हूं कि ये सिर्फ खुद ऐसा था, खुद दूसरों को प्रभाव में रखने वाला व्यक्ति था, या फिर इसके पीछे भी कुछ लोग हैं जो इस तरह के, क्योंकि आजकल तो मैं देखता हूं सोशल मीडिया पे, रील्स पे हो, यूट्यूब पे हो, इधर हो उधर हो, अधूरी जानकारी के साथ ढेर सारी जानकारियां उपलब्ध है आपको। हाँ, मैं बताता हूं आपको, ये आदमी आधा अधूरा ही नहीं है, बल्कि साथ में किसी एक ऐसे व्यक्ति के संपर्क में है जो थोड़ा बहुत ज्ञान इधर उधर से पढ़ के बांट रहा है। और सबसे बड़ी बात, जब नशा व्यक्ति करता है और विशेषकर सूखा नशा जब करता है व्यक्ति, मैंने जो शोध किया है सूखा नशा करने वाले की, ये हमारा सूर्य स्वर और ये हमारा चंद्र स्वर, तो हमारी ये चंद्र नाड़ियां ये ऊपर की तरफ चली जाती है और हमारे को थोड़े बहुत एहसास देना शुरू करती है। लेकिन चूंकि साधक नहीं होता है व्यक्ति, तो वो उसमें गफलत में रहता है, कंफ्यूज में रहता है और कहता है कि जो मुझे सुनाई दे रहा है, जो मैं कर रहा हूं, अपनी ही उत्तर और प्रश्न के साथ में वो उसे सही ठहराने का। ठीक है, तो कुछ ऐसी अवस्था हो सकती है। मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़, मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि ये किस तरीके की चीजें दिमाग में चलती हैं, क्योंकि यह भी पुलिस की जांच में सामने आया कि वो नशा करता था, एल्कोहल भी लेता था, गांजा भी लेता था, और ये शख्स जो है बार बार ये कहता था कि वो अपनी मां से बात कर रहा है, जबकि उसकी मां पहले मर चुकी है। मां से संवाद करते हुए कि उसकी मां ने उससे ये कहा है इसलिए तुम ये करो। तो देखिए, मेरी ओपनिंग लाइन मैं आपको पहले बता दूं, आपके दर्शकों को सुनना बहुत ज़रूरी है। मैं 6 महीने हो गए, मैंने चैलेंज करा है, कोई अधूरा हो, पूरा तंत्र वंत्र वाला हो, अगर कोई कर दे, मैं अपना प्रोफेशन भी छोड़ दूंगा, उसका 10 लाख रुपए अलग से भी दूंगा। मैं ये क्यों बात कर रहा हूं? इस तरह की जो चीजें होती हैं ये इसी वजह से होती हैं क्योंकि ये आदमी मानसिक रूप से बीमार है, ये साइकोटिक है। जब साइकोटिक बिहेवियर के अंदर इसी तरीके का आता है, आदमी को हेल्यूसिनेशन होते हैं, आदमी को डिल्यूजन होता है, वो एक अपनी पैरेलल वर्ल्ड खड़ी कर लेता है। और इस आदमी ने क्यों खड़ी करी है? क्योंकि जब इसकी मदर की डेथ हुई, आदमी एक ग्रीफ में अवस्था में चला जाता है, और जब वो ग्रीफ से आदमी बाहर नहीं निकल पाता 3 से 4 महीने के अंदर, तो वो डिल्यूजनल हेल्यूसिनेशन जैसी चीजों में चला जाता है। उसको कहीं ना कहीं आवाज आने लग जाती है, उसको स्मेल मदर की आने लग जाएगी, उसको कुछ ना कुछ सुनाई देने लग जाएगा, वो बात करने लग जाएगा, और वो उसकी एक हैबिट बन जाती है। तो वहां से उसको एक सोलेस आता है। तो इस केस में यही हुआ है, जो ये आदमी था ये साइकोटिक था, और वो जो औरत का अपना अलग ऑब्जेक्टिव था, औरत का ऑब्जेक्टिव था हस्बैंड से रिलेटेड। तो यहां पे दोनों ने एक दूसरे को अपने उसके लिए यूज किया है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि तंत्र जैसा कुछ नहीं होता है, लेकिन सुमित खरबंदा जी, आपका इसमें क्या एनालिसिस है? ये जो फैक्ट जितने भी निकलकर सामने आ रहे हैं, ये किस तरीके की मानसिक स्थिति है? जैसे आप देख रहे हैं कि अगर किसी की दीवारों पर ये इस तरह के चित्र बने हों, बड़े बड़े, चारों तरफ शराब की खाली बोतलें बिखरी हुई हों, तो आप क्या अनुमान लगाएंगे वो किस तरह का व्यक्ति है? एज ए मेंटलिस्ट एंड एज ए हिप्नोसिस एक्सपर्ट, मैं यही कहूँगा कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। माइंड जिस तरीके से हम लोग सोचते हैं और जो पॉजिटिव थॉट्स दिमाग में आते हैं, ये बिल्कुल उसको रिप्रेजेंट नहीं करता है। मैं यही कहूँगा कि अगर एक इंसान इस ऑर्डर में इस तरीके को सोचता है, इस ट्रैक पे चलता है, तो ज़रूर इसका एक्सपोजर वायलेंस की तरफ है, ज़्यादा मारधाड़ और इस वायलेंस की तरफ फोकस ज़्यादा है। और हो सकता है कि उनके इंटेंशंस जो अभी हमें हमारे सामने आए हैं कि ये एक मर्डर हुआ और ये सब, इन सब से इंस्पिरेशन कह सकते हैं
कि ये एक माइंड को सेटिस्फैक्शन देने की चीज़ें हैं कि या जो मैं जिस ट्रैक पे जा रहा हूँ, जो काम करने जा रहा हूँ, ये मुझे उस चीज़ को सहूलियत, ये मुझे उस चीज़ को आराम देती हैं, मेरे दिमाग को आराम देती हैं। तो ये सब चीज़ें उस चीज़ को दिखाती हैं। इंसान क्या करता है, भगवान की जो पूजा करता है, देखिए भगवान और शैतान जो मैंने पढ़ने में आया है, दोनों साथ साथ जी एग्जिस्ट करते हैं। तो भगवान को जो पूजते हैं वो लोग भी हमारे बीच हैं, जो शैतान को पूजते हैं वो भी हमारे बीच है। तो क्या साइकोलॉजिकल माइंड से वो इंसान चल रहा था, वो इंसान एक ट्रैक समझना ज़रूरी है। और मर्डर करना एक छोटी बात नहीं है। उसके बाद होली पर इस तरीके से नाचना गाना जी और अपनी जिस लड़की के साथ में, तो ये एक आम बात नहीं है। एक ठीक है, बिल्कुल आम बात नहीं, और इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए मर्डर तो रोज होते हैं, रोज रिपोर्ट होते हैं, हम ही लोग आपको खबर देते हैं। लेकिन इसमें मसला डॉक्टर रमेश कपूर जी, मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति का मर्डर करना, मर्डर दूसरे प्लेस पर हुआ, उसका सिर और दोनों बाजू, दोनों हाथ काटकर, कलाइयां दोनों काटकर दूसरे घर पर लेकर जाते हैं जहां पर यह साहिल नाम का लड़का रहता है। ये बॉडी पार्ट्स अपने दूसरे घर पर लेकर जा रहा है, फिर वहां पर यह बताने की कोशिश कर रहा है लड़की को कि तुमने जो हत्या नहीं, तुमने जो वध किया है वो ठीक किया है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या दिखाता है, ये किस तरह का मानसिक स्टेट है, ये किसी के बहकावे में आकर ये सब कर रहा है? क्योंकि अगर किसी का दिमाग खराब है या कुछ एक झटके में हो गया तो कभी तो नींद खुलती होगी, या एक लंबी नींद है जिसमें कोई सोता हुआ चला जा रहा है। देखिए, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि ये मनोवैज्ञानिक रोगी है जी, वो नशा भी करता है और बहुत हद तक उसका जो जीन, जो जेनेटिक हम जो डीएनए बोलेंगे, वो भी उसके लिए जिम्मेदार है। जो उसके जीन्स हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होते हैं, वो भी इस तरह की चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। तो बहुत सारे अध्ययनों के दरवाजे खुल गए हैं और बहुत सारे अध्ययन मुझे लगता है कि इस दिशा में होने चाहिए, क्योंकि एक अपनी चीज़ को मैं बस ये पालूँ, मैं क्या ना कर लूँ और मुझे ये करना है। तो जिस तरह से जब 2 साल से वो उसका पति विदेश में है और जो उसके वो संपर्क में आई, और जैसा कि उस लड़के की मदर ने भी कहा कि जब से उसका शादी हुई वो तब से वो जोर डालती है कि मुझे घूमना है, मुझे अलग रहना है। तो इस तरह के जो एक हमारे जो एक न्यूक्लियर फैमिली की कोई डेफिनेशन अब रह नहीं गई है, और जो हमारे मर्यादाएं, हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है। वो चाहे सोशल मीडिया हो, वो चाहे इंटरनेट का जो इतना ज़्यादा हम उसकी जकड़ में आ गए हैं वो हो, और हमारा अपना एक मानसिक स्थिति और एक हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर, तो सब कुछ मिला के यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये एक कहानी बन रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं और आप जैसे लोग इस पे अध्ययन भी करेंगे ताकि आगे कोई ऐसे मानसिक रोगी हों तो उनका वक्त पे इलाज हो सके। मैं वेद भूषण जी के पास चलना चाहता हूं, हमारे साथ डॉक्टर पंकज कुमार भी हैं, उनके पास भी मैं चलूंगा। लेकिन वेद भूषण जी, पुलिसिया दिमाग इसमें क्या कहता है? ये सिचुएशन, एक तो हमें यह समझ में आए कि किसी का दिमाग ठीक नहीं है, वो हिला हुआ है, भ्रम की स्थिति में रहता है, कोई आवाजें शायद उसको सुनाई देती हों, ये तो मनोचिकित्सकों की बात हो गई। लेकिन क्या आपको लगता है कि किसी मर्डर के बाद उसके गले को एक विशेष तरीके से रेत कर उसको अपनी एक अलग स्पेस पर लेकर जाना, एक अलग जगह पर लेकर जाना, इसके पीछे क्या एंगल हो सकते हैं? देखिए राम मोहन जी, इसके अंदर ये केवल एक प्री प्लान्ड मर्डर है जी, बिल्कुल एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया। क्योंकि इस देश का जो कानून है, मेरे भारत देश का 2024 का जो नया कानून आया है, और पुराने ब्रिटिश कानून के अंदर भी काला जादू, तमाम जादू टोन और तमाम चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। मेरे देश की अदालतों के लिए, मेरे देशों के जो एविडेंस हम लोग इकट्ठे करते हैं, चाहे सीबीआई करे, एनआईए करे, दिल्ली पुलिस करे और यूपी पुलिस करे, कोई इस तरह के एविडेंस कलेक्ट नहीं किए जाते क्योंकि उनकी लीगल सैंक्टिटी नहीं है। यदि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, थोड़ा मोटिव तो आप लोग ढूंढते हैं ना, आपकी जब चार्जशीट फाइल होगी तो इसमें ये तो बताते हैं आप लोग कि इसके पीछे का मोटिव क्या था, क्यों मारा? देखिए मैं उसको भी क्लियर कर देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि बड़ी डिबेट रहती थी कि मोटिव एस्टेब्लिश करे पुलिस, परंतु नहीं। अब जो सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग्स आई हैं, जजमेंट्स आई हैं, उन्होंने कहा है कि मोटिव एस्टेब्लिश करना जरूरी नहीं है, केवल आप एस्टेब्लिश करें कि अपराध हुआ है। अभी आप देख रहे हैं कि प्री प्लान्ड इसलिए बोल रहा हूं, अभी आप चले मेरे साथ में देखिए, यदि आप आमतौर पर आदमी इस तरह की प्लानिंग नहीं करता, ये रैंडम मर्डर नहीं है, ये वेल प्लान्ड है। अब आप देखिए 2 छुरियां उन लोगों ने ली हैं, मुस्कान के हाथ में थी
और उसके दोस्त के हाथ में थी। ड्रम प्रिक्योर किया गया है, ये प्लास्टिक का ड्रम है, आमतौर पर नहीं मिलता। पेट्रोलियम प्रोडक्ट या इस तरह के प्रोडक्ट में ये इस्तेमाल किया जाता है। किसान भी यूज करते हैं इसका। किसान भी यूज करते हैं क्योंकि इसमें केमिकल्स वगैरह वो लाते हैं, ट्रेवल करते हैं उसको लेके। इसके अलावा आप देखिए सीमेंट का इस्तेमाल किया गया कि डेड बॉडी को पार्ट्स में कर आपको याद होगा कि एक केस हुआ था दिल्ली के अंदर, श्रद्धा वालकर केस। उसमें किस तरह से बॉडी के पार्ट्स करके जंगल के अंदर डिस्पोज ऑफ किए गए थे। तो इनका मेंसरिया था कि इसको कैसे डिस्पोज ऑफ करना है। तो उनको माइंड में ये आया कि इन पार्ट्स को इसमें डालकर, सीमेंट डालकर इसको हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, कोई सबूत ही नहीं रहेगा। ये उनकी एक माइंड की कंसेप्ट थी। जहां तक ये काला जादू और ये तमाम चीजें आप दिखा रहे हैं, ठीक है, उसकी एक मानसिक उपज हो सकती है, परंतु मैं यदि इंटरनेशनल कैनवस पर देखूं तो इन चीजों को लेकर लोग हंसेंगे, क्योंकि ये आज भी हिंदुस्तान के अंदर जादू टोना है। इसलिए हिंदुस्तान को बहुत से लोग मोकरी करते हैं विदेशों में, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी ये अंधविश्वास और इस तरह की चीजें जिंदा है जिस वजह से पूरी दुनिया में हमारी जग हंसाई होती है। ठीक है, परंतु साइंस में, विज्ञान में आज हम एआई के टाइम में रह रहे हैं, डिजिटल टाइम के अंदर रह रहे हैं। इन चीजों का कोई महत्व नहीं है, से बिग जीरो। आप पूरा देखिए। ठीक है, और इसमें वो मैं आपकी बात से सहमत हो जाऊं, लेकिन मेरे प्रश्नों का पूरा हल नहीं मिल रहा है। मैं एक बार डॉक्टर पंकज कुमार के पास जाना चाहता हूं, इसके बाद हरिशंकरानंद जी बहुत सारे सवालों का उत्तर देना चाहते हैं, उनके मन में बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन डॉक्टर पंकज कुमार, एक चीज का हल नहीं मिल रहा है। अगर ये प्री प्लान मर्डर था और पहले से प्लानिंग थी, चाकू लाया गया, ड्रम लाया गया, सब कुछ लेकर आया गया, लेकिन इसके बावजूद डेड बॉडी के साथ नृशंसता क्यों की गई? नृशंसता का मतलब यह कि क्यों उसकी गर्दन को ले जाकर, उसके सिर को ले जाकर उसको अपने रूम पर लेकर वो साहिल गया और फिर उसके साथ बहुत कुछ वहां पर भी किया, यह भी पुलिस की थ्योरी है। देखिए, जो भी हम बातें कह रहे हैं या कहेंगे, मेरे और बाकी जो भी आपके साथ साथी हैं, जो गेस्ट हैं, वो सब मीडिया में जो रिपोर्ट्स आई हैं उसकी बिना पे ही केवल कह रहे हैं। हम साइकाइट्री में जैसे पुलिस तहकीकात करती है, हम साइकाइट्रिस्ट जो तो मरीज से डायरेक्टली बात ना कर लें, फेस टू फेस कंफर्म डिटेल जानना मुश्किल होता है, कुछ भी कहना मुश्किल होता है। पर जो भी आपके डिटेल्स अवेलेबल उस पर ऐसा लगता है, तो आपने बताया आवाजें आती थी। इसमें दो तरह की बातें हैं। कई बार क्रिमिनल बहुत शातिर होता है और साइकाइट्रिक प्ली लेके कि मैं साइकोटिक हूं, मुझे डिल्यूजन्स हो रहे हैं, वो कानून के गिरफ्त से बाहर आने की कोशिश करता है। एक मैकडॉनल्ड्स रूल बोलते हैं, जिसमें कि अगर वो एस्टेब्लिश कर लेता लॉयर उनका कि मरीज की एट द टाइम ऑफ डूइंग क्राइम मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, उसको क्राइम के बारे में अवगत ही नहीं था कि उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, तो उसको फिर कोई सजा नहीं होती है, उसका इलाज कराया जाता है। तो कई बार एक्स्ट्रा शातिर क्रिमिनल इस चीज का गलत फायदा उठाते हैं और बच निकलते हैं। तो हमें जानना जरूरी है कि रियल में डिल्यूजन, जो हेलुसिनेशंस हैं, वो रियल हैं या सूडो हैं, या केवल वो फेक कर रहा है, ये जानना बहुत जरूरी इस केस में बन जाता है। जो हिस्ट्री है उसके बेस पे उठारा हो रहा है कि डिल्यूजन्स भी हैं, हेलुसिनेशंस भी हो सकते हैं, पर है कि नहीं वो जाना चाहिए। नंबर एक। नंबर दो, जो आपने बोला जितनी भी थ्योरीज हैं अंधविश्वास की, पंकज जी मैं आपके पास वापस नोट कराऊंगा। हमारे साथ इस वक्त हरिशंकरानंद महाराज हैं। हरिशंकरानंद महाराज जी, बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि आपको वो 10 लाख रुपए का इनाम भी दे सकते हैं अगर आप ये साबित कर दें कि तंत्र मंत्र कोई चीज होती है तो। अभी ये मेरे पास कर दे, मेरे ऊपर कर दे, सब है, कैंडल वैंडल्स है, ये जितना भी ये यहाँ पे है, ये एक मानसिक तौर पे दिखा के सामने वाले के माइंड को पजल करने की चीजें हैं। पहली बात ये समझना है कि तंत्र है क्या, तंत्र कैसे किया जाता है, उस चीज को समझना बड़ा जरूरी है। देखिए, साधनाओं के माध्यम से अगर यदि हम अपने को उच्चस्थ, अगर यदि हम अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाना चाहते हैं तो उसमें हम तंत्र का सहारा लेते हैं। ठीक है। तंत्र का सहारा अकेले नहीं लिया जाता, उसमें मंत्र भी होता है, उसमें यंत्र भी होता है। जहां तक आपने कहा कि मुझे करके दिखा दीजिए, देखिए मैं आपको बताता हूं कि ऐसे बहुत से लोगों को मैं जानता हूं। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर त्रेहन, अगर आपने नाम सुना हो इनका, ये मेडिसिटी में जब गुड़गांव के अंदर थे और हार्ट के बहुत जाने माने ये डॉक्टर रहे हैं। और जब मेरी नॉलेज में ये आया कि इन्होंने भी हमारे जैसे लोगों का सहारा लिया और इस बात में सफलता भी पाई इन्होंने कि हमारे शरीर से निकलने वाली ऊर्जाओं से स्पंदित होता है सामने वाले का शरीर। और छोटी मोटी जो बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपने खुद नहीं किया। और दूसरा, इसको कहते हैं कल्चरल कंडीशनिंग साइकोलॉजी में। कल्चरल कंडीशनिंग क्या होता है? जो आपको बचपन से सिखाया गया है, जिस पे आपको फेथ हो गई है। तो अगर आपको, अब देखिए शिव जी की है, राइट, तो इस चीज से जो कैंडल वगैरह है, तो आपका अगर कभी बचपन में आपने देखा है तो एक कल्चरल कंडीशनिंग हो जाती है। अब जैसे एक मिनट, जब ये साहिल की आप बात करते हैं, अगर आप साहिल की बात
करते हैं। साहिल के साथ भी ये था, इसके नाना तंत्र मंत्र करते थे, तो बचपन से इसने अपने नाना को करते हुए देखा। तो ये जो नाना करते थे उनका शायद हो सकता है गॉड कॉम्प्लेक्स हम कहते हैं, या नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, मुझे नहीं पता राइट कि क्या हुआ होगा, पर नॉर्मली ऐसा होता है। उसके बाद जो उनका ये अपना जो साहिल था, उसको कहीं ना कहीं वहां से साइकोटिक हो गया, क्योंकि हेलुसिनेशंस वगैरह, क्योंकि उसकी जो जैसे ये बता रहे हैं ना, कल्चरल कंडीशनिंग हो गई। ये तो बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी, मैं कह रहा हूं मुझे आपका ना तंत्र जानना है ना मंत्र जानना है। आप अपना स्थान आप न्यूज नेशन में कभी और मुझे बुलाइए, जो कर सकते करिए, और वो 10 लाख के चेक में 20 लाख लिखवा लीजिएगा, आपके तंत्र में इतनी शक्ति होगी। आप बात समझ रहे हैं, आप इस शब्द को कहीं और लेके जा रहे हैं। पहले तो ये समझिए तंत्र है क्या। हमारी सूक्ष्म अस्थि और उपास्थियों की साधना ही तंत्र है। तंत्र टेक्निक है ना, इट्स टेक्निक। पहले समझ लीजिए टेक्निक, करेक्ट, इससे पहले समझ लीजिए। तो आप करके दिखा दीजिए ना, जब मर्जी करना चाहे, मंत्र पहले आप करना चाहे। पहले बोलिए, इसको समझिए। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारी सूक्ष्म अस्थि और उपास्थियों की साधना ही तंत्र है। इसको बड़े विस्तार से साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है चीजें, ये चीजें साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। ये आप इसको फिलॉसफी कह सकते हैं, आप इसको सूडो साइंस कह सकते हैं। साइंस में होता, साइंस की जब जहां साइंस का अंत होता है वहां अध्यात्म की शुरुआत। ये तो बातें हो, फिलॉसफी हो गई ना। नहीं मानता आप साइंस करके दिखाइए, चंद्र नाड़ी, अरे सर आप करके दिखाइए। अच्छा कुछ आप तंत्र करिए कि मैं आपको पॉजिटिव बोलना शुरू कर दूं, वो माइंड रीडर है वहां पे। आप मुझे ऐसा करो कि मैं आपकी अच्छी, अच्छा मैं आपकी तंत्रों की प्रशंसा करनी शुरू कर दूं, ऐसा कुछ मैजिक करके दिखा दो। पहले बात आप समझिए, क्या नहीं कर पाएंगे। आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ जो ये दिखा के आप, मैं कहना चाह रहा हूं, देखिए सर, मैं जो कहना चाह रहा हूं आप उसको तो जब आप उस टाइप के नहीं, तो आपको ज्ञान भी नहीं है। नहीं, मैं जो कह रहा हूं आप चीज को समझो। ये तंत्र जो है ये हमारे शरीर के अंदर हर व्यक्ति में विद्यमान है। वो उच्च शक्ति जिसको पाने के लिए योगी कंदराओं में जाते हैं, एकांत वास करते हैं, और जब वो ऊर्जाएं, वो सिद्धियां उनको मिलती हैं, तब उसका इस्तेमाल पॉजिटिव वे में किया जाता है। आप में कौन सी सिद्धि है? मैं इस मार्ग पे हूं। मैं थोड़ा सा कोई सिद्धि नहीं है। एक मिनट। और आपको जहां तक ये बात है कि सिद्धि की बात ये शो इसलिए नहीं है सर, ये शो इसलिए नहीं है कि आप जो है आप किस सिद्धि के मालिक हैं कि वो किस सिद्धि के मालिक हैं। ये दरअसल ये कुछ विधाएं ऐसी हैं जो एग्जिस्ट कर रही हैं सिस्टम। नहीं, वो साइकोटिक केसेस ऐसे ही होते हैं। वैज्ञानिक रूप से तो माना ही नहीं गया सर। हमारा शो किसी विधा को कम, किसी को बेहतर, किसी को कम बताना नहीं। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, यह शो इसके लिए है कि जो एग्जिस्ट कर रहा है, जिसके आधार पर लोग चल रहे हैं, बड़ी संख्या में चल रहे हैं। नहीं चल रहे हैं क्या डॉक्टर साहब? और लोग मर भी फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल। बहुत सारे लोगों की जान भी जा रही है। इसलिए मैं ये समझाना चाहता हूं अपने दर्शकों को कि उनको यह समझ में आए। इसीलिए सुमित खरबंदा जी, आप भी तो लोगों का दिमाग पढ़ते हैं। यह भी तो एक तरह की साधना ही हो गई कि आपने भी प्रैक्टिस की होगी किसी विशेष तरह के हुनर की, स्किल की, तब जाकर आप लोगों का माइंड रीड कर पाते हैं कि वो क्या मन में सोच रहे हैं और आप बता देते हैं 1 मिनट भी ध्यान करते हैं। नहीं तो ये क्या फर्क है इन दोनों चीजों में, जो हरिशंकरानंद जी कह रहे हैं और जो आप करते हैं? देखिए, एथिकल तरीके से अगर सही तरीके से अगर काम किया जाए तो हर चीज का एक एंटरटेनमेंट फैक्टर देखा जाना चाहिए। ठीक है। मुझे लगता है कि एज अ माइंड रीडर मैं लोगों का दिमाग अगर पढ़ सकता हूँ, थॉट रीड कर सकता हूँ, उनके विचार को मैं बता देता हूँ, तो वो एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ। हिप्नोसिस भी, हिप्नोसिस को अगर बात की जाए तो बहुत सारे लोग इंटरनेशनली इसको स्ट्रेस रिलीफ और एडिक्शन दूर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर एक मिथ है, हमारे यहाँ पर एक भ्रम है कि ये गलत है, हिप्नोसिस गलत है, जबकि ऐसा नहीं है। हमेशा ध्यान में यही आता है कि हिप्नोसिस करके मुझसे कुछ भी करवाया जा सकता है। इसके अंडर अगर मैं इन्फ्लुएंस हो गया तो मुझे कुछ भी करवाया जा सकता है। लेकिन इसके और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इंडिया में इतना अभी एजुकेशन, इतना अभी समझ, मैं ये कहूंगा कि थोड़ा, जिसको सामान्य भाषा में वशीकरण कहते हैं। वशीकरण कहते हैं। लेकिन तो वशीकरण वाला वो नहीं जो बस स्टैंड पे या रेलवे स्टेशन पे आपको पर्ची लिखी हुई मिल जाती है कि फला करें, 2 नींबू काटें और वशीकरण करें। जी नहीं, वो बिल्कुल नहीं। वो अगर गलत तरीके में, मैंने वही बताया, हर चीज़ के एक पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर्स रहते हैं। हम एथिकली, मान लीजिए अगर कोई, हम एथिकली करते हैं, मान लीजिए अगर कोई वेबसाइट भी अगर कोई चलाता है, अगर उसको भी हैक कर लेते हैं, तो हैकर भी एथिकल तरीके से अगर हैक करते हैं तो गवर्नमेंट की वेबसाइट कई बार हैक हो जाती हैं। तो और मैं आपके ये देखिए, अब दो पॉइंट है। वो कह रहे हैं कि होता है एथिकली, ठीक है कि नहीं है? मैं आ रहा हूं, वो भी किसी का माइंड नहीं पढ़ सकते। इट्स अ टेक्निक। देखिए मैं क्या सोच रहा हूं, दुनिया में आज तो कोई नहीं पैदा हुआ। मैं इल्यूजन क्रिएट करता हूं, भ्रम क्रिएट करता हूं कि मैं अपना दिमाग पढ़ रहा हूं, लेकिन ऐसा मैं भगवान नहीं हूं। मैं इस बात को मानता हूं, इस बात को मैं और वो कह रहा हूं मैं, लेकिन ये मैं पॉजिटिव और सही तरीके से बताता हूं, मैं बता रहा हूं। लेकिन आपकी विधा का भी जो एक्सट्रीम है, आपकी स्किल का भी जो एक्सट्रीम है, क्या वो
उस पर नहीं पहुंच सकता कि कोई व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या बिल्कुल वो गलत बता सकता तरीके है ना। से इस्तेमाल किया जाता है इन चीजों का। जो इस चीज पे बिलीव करते हैं, जो अंधविश्वास में बिलीव करते हैं, वो इसको गलत तरीके से लोगों से पैसे ऐंठना और अपने कहे अनुसार चलाना, अपने वशीकरण को इस्तेमाल करके चलाना, ये लोग ऐसा करते हैं। मैं मानता हूं बात को, मैंने देखे हैं ऐसे इंसिडेंट्स। लेकिन ये स्किल है, ये स्केल है। देखिए कोई किसी का दिमाग नहीं पढ़ सकता। उन्होंने बिल्कुल ठीक बात करी। उनको जी जैसे जो पर्चियां वगैरह लिखते हैं, कोई किसी के ऊपर कोई कृपा नहीं होती। हर एक चीज का एक स्केल है, वो टेक्निक है, वो एक मैजिशियन है जिसको आप मेंटलिस्ट कहते हैं। इधर आके बताइए। हाँ देखिए अभी आपने जो बोला कि कोई पर्ची निकाले या निकाले, इसका जीवत जलंत उदाहरण बागेश्वर बाबा है। कई तरीके से उनको चेक कर लिया गया। अरे कोई नहीं चेक किया गया। मेरे सामने मैं 2 साल से बोल रहा हूं, उनको आ जाइए ना 10 मिनट में एक्सप्लोर। नहीं, आपको जाना चाहिए वहां पे। मैंने 10 और मैं आपको तंत्र सिखा दूंगा। पहले आप चिल्लाइए मत, पहले आराम से सुनिए। पहले आराम से सुनिए आप इस चीज को। अरे यार, आप वो ताकत है जो आपकी डिसीज को क्योर करता है। तंत्र में वो ताकत है। पर्ची क्यों करती है? मैं पर्ची की बात नहीं कर रहा, मैं तंत्र की बात कर रहा हूँ। मैं तंत्र की बात कर रहा हूँ। तंत्र में इतनी ताकत है, लेकिन तंत्र को समझना आना चाहिए। उसको हमारे बुद्धिज्म में साइकोलॉजी में प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। ये आपकी वैज्ञानिक भाषा है, राइट? ये आपकी वैज्ञानिक भाषा है। अरे वैज्ञानिक भाषा नहीं है। मैं ऐसे पढ़े लिखे लोगों को जानता हूं जिन्होंने इसकी मदद लेके संतानोत्पत्ति के साथ में अपने जीवन को सुगम बनाया है। लोगों को आपके तंत्र की जरूरत है बच्चे पैदा करने की। मैं आपको अच्छा एक मिनट पहले मेरी बात पूरी सुनिए जरा। आप अपनी नोज बंद कर दिखाइए जरा मेरे को एक बारी। अरे उससे क्या होगा? पहले करिए तो सही। तंत्र से बंद कर दीजिए ना। अरे आप पहले अपने हाथ से बंद तो कीजिए ना। मुंह खोल दीजिए। आपको वैज्ञानिक में बताता हूं, लोग कहते हैं चमत्कार। अरे मैंने कहा ये चमत्कार चलाने वाला कम है कि जो सांस आ रही है और जा रही है। अरे वो इसी सांस में अगर जो गुस्सा करे तो इसकी गति अलग है। आपका तंत्र क्या? इसकी गति। अरे मैं उसी की बात कर रहा हूं। आप मत लीजिए। आप करिए, मैं तो ऊपर वाले की तो बात ही नहीं कर रहा। तो मैं तो आपकी बात कर रहा हूं। जीवन तो ज्वलन। आप करके दिखाओ। आप जीवन तो ज्वलन। मेरा सांस लेके छोड़ दो। अरे आप सांस लेके छोड़ दो। कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। मैं तो आपको कह रहा हूं आप करें, आप पाइए। किसी का मैं कह रहा हूं आप करें और पाइए। अब राम जी मैं थोड़ा सा यहाँ बता दूं कि देखिए बता रहे कुछ। जो अभी बख्शी साहब ने बात की कि जैसे हमारे संविधान में भी बहुत स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं कि हम साइंटिफिक टेम्पर को अपनाएं। एक हमारा आर्टिकल 51A(H) है हमारे संविधान को। हमारे सभी दर्शक जो हमें सुन रहे हैं वो पढ़ लें कि इट इज अवर फंडामेंटल ड्यूटी टू इनकलकेट साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। मानवतावाद को अपनाएं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाएं, सवाल जवाब पूछें। तो अगर हम जब ये सवाल जवाब पूछना शुरू करेंगे कि जो हमें एड छपा हुआ दिखाई देता है अखबार में क्लासिफाइड में कि मनचाहा प्यार, वशीकरण, है ना, सौतन से छुटकारा, 27,000 रुपया, 25,000 रुपया, तो एक जमाने में जब मैं इस पे रिसर्च तो अब यहां पर ये हमें सोचने की बात है कि एक कोई जो तांत्रिक बाबा सो कॉल्ड जो इतने लाख रुपए का विज्ञापन रोज देता है, वो कहां से वो पैसा लाता है? वो पैसा भी आपकी जेब से जाता है। तो ये सारी चीजें हम सोचेंगे तो हमें खुद ब खुद चीजों का जवाब मिल जाएगा। तो अब मैं ये कह रहा था कि जो जिस तरह से मैं फिर इस केस पे आता हूं कि जिस तरह से ये लड़की ने जब शादी की और जो हर घर की कहानी है कि मैं अलग रहूंगी, अब वो लड़का बेचारा परेशान, अगर वो चाहता भी उसको तलाक देना तो नहीं दे सकता क्योंकि लड़की कोर्ट चली जाएगी और वो कोर्ट में केस लंबा चलेगा और उसकी जिंदगी जो है वो नरक हो जाएगी। तो ये सब चीजें हमारे पॉलिसी मेकर्स को, हमारे संविधान के जो पैरोकार हैं उनको भी सोचनी चाहिए, हमारे कोर्ट को सोचनी चाहिए कि जो इतने लंबे लंबे हमारी प्रोसीडिंग्स चलती हैं वो उसमें जरा कमी आए और ऐसे केसेस को जल्दी से जल्दी निपटान हो ताकि उस बेचारे की जिंदगी बच जाती। लेकिन वेदभूषण जी ये चीजें मर्डर तक चली गई। देखिए अभी जो डिस्कशन चल रहा था, मैं इन सब से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता हूं। इस देश में जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, सच झूठ का पता लगाने के लिए नार्को एनालिसिस टेस्ट होते हैं जिसको लाई डिटेक्टर टेस्ट कहते हैं, और तमाम तरह की साइंटिफिक चीज़ें होती हैं। इन सब चीज़ों के अंदर ना मेरे देश का कानून विश्वास करता है, ना मेरे देश की अदालतें इस चीज़ों पर विश्वास करते हैं। लोगों का ये मानसिक विकृति तो हो सकती है, परंतु अभी इसका तमाम तरह के टेस्ट जो मुस्कान है और इसका जो बॉयफ्रेंड है उनके तमाम टेस्ट होने हैं, तमाम जिसका जैसे मैं नार्को एनालिसिस टेस्ट बताया, उसके ऊपर तमाम उसकी जितनी भी साइंटिफिक एविडेंसेस मर्डर से कनेक्टेड हैं, चाहे वो सीसीटीवी कनेक्शंस हैं, शिमला मनाली गए, सेक्स, रोमांस, शराब, ड्रग्स, जितना भी इश्यूज थे सारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होंगे। और तमाम आपने याद होगा आरजी कार जब केस हुआ था और उसको 4 महीने के अंदर सजा हो गई। आप देखिएगा इसका कितना फास्ट
ट्रैक ट्रायल होगा इसका और ये कन्विक्शन का हो जाएगा, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ एविडेंस जो बिल्कुल क्लियर है, इसको कोई बचाव का साधन नहीं। तो हमें उन इश्यूज पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, ना कि हवाई चीजें हैं इन पर नहीं चलती। क्या ये मनोविज्ञान का सहारा लेकर कैदी बचने की कोशिश भी करते हैं? डॉक्टर पंकज कुमार जो बात कह रहे थे कि ये बताते हैं कि हम एक तरह से ये एलिबाई नहीं हो सकती उसकी कि मैं मानसिक रूप से बिगड़ता, मैंने मर्डर कर दिया। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एंड आप तो बच नहीं सकते हैं कि मुझे नहीं पता था कि मैं चक्कू मारने पे मेरे को मर्डर की मैं सजा फांसी हो जाएगी, इससे बचाव नहीं हो सकता। एलिबाई नहीं हो सकती कि मैं भगवान को मेरे दिमाग चला गया था, मैं अपनी मां से बात कर रहा था। मेरा देश का कानून इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करता, केवल और केवल साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जो सबूत अवेलेबल है। और इस केस के अंदर जिस तरह से श्रद्धा वालकर केस था और तमाम तरह के केस थे, यस साइंटिफिक बात होनी चाहिए। मैं इसको समर्थन करता हूं, लेकिन साथ में हमारा साइंस सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी को नहीं मानता है, और जबकि हमारे शरीर में तीनों नाड़ियां विद्यमान हैं और इस बात के आध्यात्मिक रूप से सबूत दे दिए गए हैं, पर मानने को साइंस मेरे पास तैयार नहीं है। इस शो के लिए अभी समय मेरे पास इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।